इधर ओम प्रकाश राजभर के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने पलटवार करते हुए क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। के स्पोक पर्सन उदयवीर सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने दो ट्विटर अपने हैंडल से दो ट्वीट किए हैं, आइए समझते हैं उसके राजनीतिक माने क्या हैं। उदयवीर जी, ट्वीट हुआ है आज, आखिर इसके राजनीतिक माने क्या हैं? क्या सफ़र यहाँ तक आ पहुँचा है? जब कोई शख्स लगातार हमारी विरोधी समाज, देश के विरोधी, सामाजिक न्याय के विरोधी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ कर रहा हो, उनके साथ वोट कर रहा हो, उनके साथ रह रहा हो और मीडिया और सबके माध्यम से लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा हो कि अखिलेश जी टाइम नहीं दे रहे, मिल नहीं रहे, मिलने की कोई बात न कर रहा हो, और उसके साथ साथ ये भी खबरें लगातार दी जा रही हों कि तलाक हमें चाहिए, तलाक चाहिए। तो हमारी पार्टी की नीति है, हम जिससे भी गठबंधन करते हैं उनके बारे में छीछा लेदर करना, हल्के बयान देना, आरोप प्रत्यारोप करने से बचते हैं। मान सम्मान किसी को ठेस पहुंचाने में हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह निर्णय ले लिया है कि वो हमारी तरफ से मुक्त हैं। वो जिससे गठबंधन करना चाहें, जिससे मिलना चाहें, वो अपना मिलें। उन्हें जहां सम्मान मिले, जहां उनका महत्व हो, जहां उनकी हित रक्षा हो, वहां अपने जा सकते हैं। तो माना जा सकता है कि ये तलाक है? निश्चित तौर पे। दूसरा सवाल सर ये है कि जिस तरह से 10 मार्च को रिजल्ट आया, उसके बाद से धीरे धीरे एपिसोड शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि सियासी तौर से इन 4 महीनों का जो वक्त था, समाजवादी पार्टी ने ठोक बजा करके चीज़ों को सोच समझ के 4 महीने बाद इतना लंबा वक्फा लिया फैसला लेने के लिए? नहीं, 4 महीने से फैसला लेने का कोई सवाल नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों से बात कर रही थी। बातचीत सामान्य तौर पे जो होती है राजनीतिक, वो ठीक चल रही थी। ये सारी बातें अभी तत्काल में ही राष्ट्रपति चुनाव और 15 दिन 20 दिन पहले से पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में तमाम तरह की एक तरफा बयानबाजी से शुरू हुई थी और ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं कि लोग छटपटा रहे हैं कि कोई हमें आज़ाद कर दे। तो हम किसी अपने सहयोगी दल को परेशान होते देखना नहीं चाहते। यदि कोई हमसे आज़ादी चाहता है तो हमारी तरफ से पूरी आज़ादी है। वो जहाँ चाहें, जिससे चाहें, जैसा फैसला लें, ये उनकी पार्टी का मामला है। सुहेलदेव समाज पार्टी जो निर्णय लेना चाहेगी लेगी। लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि किसी के सिग्नेचर नहीं है, तो उसके क्या मायने हैं? क्या इस सोच समझ कर कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, मैंने ऐसे चिट्ठी देखी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पैड पे, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक वेरीफाइड हैंडल पे है, तो इसमें कोई शंका संशय की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रपति चुनाव के दिन कहा था कि बैक से एक फोर्स काम कर रही है, स्क्रिप्ट कहीं और से आ रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने इसको महसूस किया है, 2 लोगों पर जो फैसला लिया, दोनों लोगों पर? उस समय से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है, पीछे की कोई बात नहीं बची। अब तो सामने सामने की बात है, रोज बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुद ही लोगों के बयान अपने आप उनकी भूमिका की गवाही दे रहे हैं, तो फिर अब नई बातें क्या करना। एक सवाल, 24 में क्या रहेगा आप लोगों का रणनीतिक मामला? 24 आगे है, अभी पार्टी उसमें क्या तय करेगी वो पार्टी बताएगी। आज की स्थिति में मैं इसके बारे में कोई बात कहना मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि पार्टी की ये रणनीतिक मामला है। जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है वो इसमें जो फैसला करेगी वो होगा। केशव मौर्य से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं सर। वो कहते हैं, एक तो दुख पहले जाहिर करते हैं, अब आज ताज़ा कह रहे हैं कि अखिलेश जी बुलाएं मुझे मिलने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो ये कौन सी बात हुई, क्या आपको लगता है? केशव मौर्य जी कोई बातों में एक रूपता नहीं है। उन्होंने पहले एक तरफा गठबंधन तोड़ा, उनसे कोई बहस नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। उन्होंने एक तरफा गठबंधन तोड़ा, फिर उन्होंने कुछ और विवाद बनाए, गठबंधन उन्होंने तोड़ा। तभी तो जो आज बार बार वो कह रहे हैं कि हल्की बातें हुई, हल्की बातें हुई। अरे भाई, जब आपने गठबंधन तोड़ दिया तो संबंध खत्म कर दिया। उसके बाद एक तरफ वो अखिलेश जी से मिलना भी चाहते हैं, अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी से साथ भी रहने की आशा करते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेताओं के, बड़े नेताओं के, हम लोगों के नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ हल्के बयान भी दे देते हैं। तो उनको ये तय करना पड़ेगा कि आप अगर लीडरशिप का सम्मान करते हो तो आपकी भाषा बोली में संयम रहना चाहिए। राजनीतिक शिकायत है वो राजनीतिक तरीके से की जानी चाहिए, और आप नहीं करते हो तो आप पार्टी के मालिक हैं, वो उनको तय करना है। हमने तो अभी केशव मौर्य जी के बारे में कोई हल्का बयान दिया नहीं। आप बताइए उनकी सोचने के बारे में, उनकी समझ के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में कोई बोला हो पूरी समाजवादी पार्टी में? तो हमारी भी एक पार्टी है। केशव मौर्य जी अपनी पार्टी को कितना भी महत्वपूर्ण समझते हो, हम भी अपनी पार्टी को महत्वपूर्ण समझते हैं। उनको उसी हिसाब से बयान देना चाहिए हमारे बड़े नेताओं के बारे में।
बहुत शुक्रिया आपका। उदयवीर सिंह साहब थे मेरे साथ। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरी तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से छूट है तमाम दलों को जो लगातार बयान दे रहे थे पिछले 4 महीनों से। उनको पॉलिटिकली जहां बेहतर लगता है वो